दोस्तों और भक्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया कि सृष्टि के आदिकाल में क्या था, और उसके पश्चात अगले वीडियो में बताया कि सृष्टि की उत्पत्ति उस परमपिता परमात्मा ने किस प्रकार की। तो दोस्तों, आज थोड़ा उससे आगे चलकर देखते हैं, सोचते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति के पश्चात 16 सुत का प्रकट होना, यानी कि 16 सुत किस प्रकार प्रकट हुए, इसके बारे में वृत्तांत आपके समक्ष रखूँगा। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। दोस्तों, शुरू करते हैं चौपाई से। दूजे शब्द जु पुरुष प्रकाशा, निकसे कूर्म चरण गही आशा। तीजे शब्दुज पुरुष उच्चारा, ज्ञान नाम सुत उपजे सारा। टेक चरण सम्मुख हुए रहे, आज्ञा पुरुष दीप तिन दयेऊ। वो भगवान, वो परमपिता परमात्मा, उस अकाल पुरुष ने जब दूसरे शब्द को प्रकाशित किया, उससे कूर्म नाम के सुत प्रकट हुए, और जिन्होंने विश्वास करके उस परमपिता परमात्मा के चरणों को पकड़कर प्रार्थना की, जब परमपिता परमात्मा ने तीसरे शब्द का उच्चारण किया तो उससे ज्ञान नाम के पुत्र प्रकट हुए, जो सब सुतों में श्रेष्ठ थे। ज्ञान नाम के सुत सत्य पुरुष के चरणों में, यानी कि परमात्मा के चरणों में सिर नवाकर सामने खड़े रहे। तब परमपिता परमात्मा ने उनको एक द्वीप में रहने की आज्ञा दी। इसके आगे चौपाई है। चौथे शब्द भये पुनि जबहि, विवेक नाम सुत उपजे तबहि। पांचवें शब्द जब पुरुष उच्चारा, काल निरंजन भव अवतारा। उस परमपिता परमात्मा ने, उस अकाल पुरुष ने, उस सत्य पुरुष ने जैसे ही चौथे शब्द का उच्चारण किया, तब ही विवेक नाम के पुत्र प्रकट हुए, उत्पन्न हुए। सत्य पुरुष ने, उस परमपिता परमात्मा ने जब पांचवें शब्द को पुकारा तो उसके काल निरंजन का अवतार हुआ। इस प्रकार सत्य पुरुष ने 5 सुतों की रचना की। अगली चौपाई में जिक्र आता है। तेज अंग ते काल हुए आवा, तात जीवन कह संतावा। जीवरा अंश पुरुष का आही, आदि अंत को जानत नहीं। काल निरंजन अत्यंत तेज अंग, यानी के भीषण प्रकृति वाला होकर आया। उसी ने अपने उग्र स्वभाव से ये सब जीवों को कष्ट दिया है। जीव उस परमपिता परमात्मा का अंश है। जीव के आदि अंत को कोई नहीं जानता है। जीव नित्य अविनाशी है। यह आदि अंत से रहित शाश्वत है। नाशवान का आदि अंत और जीवन मृत्यु अवश्य होती है, परंतु यह तो अजन्मा है। अगली चौपाई में आते हैं। छठे शब्द पुरुष मुख भाषा, प्रगट सहज नाम अभिलाषा। सताएं शब्द
भयो संतोषा, दीनो द्वीप पुरुष परितोषा। सतए शब्द भयो संतोषा, दीनो द्वीप पुरुष परितोषा। उस अकाल पुरुष परमपिता परमात्मा ने जब इच्छा करके मुख से छठें शब्द का उच्चारण किया तो सहज नाम के सुत प्रकट हुए। सातवें शब्द के उच्चारण से संतोष नाम के सुत प्रकट हुए, जिनको परमपिता परमात्मा ने उपहार में द्वीप देकर संतुष्ट किया। दोस्तों, अगले वृतांत में, अगली चौपाई में आता है, आठवें शब्द पुरुष उचारा, सुरित सुभाव द्वीप बैठारा। नौवें शब्द आनंद अपारा, दशें शब्द क्षमा अनुसारा। जब सत्य पुरुष ने, उस परमपिता परमात्मा ने, उस अकाल पुरुष ने आठवें शब्द का उच्चारण किया तो उससे सुरत सुभाव नाम के सुत प्रकट होते हैं, पुत्र प्रकट होते हैं। उन्हें भी एक द्वीप में बैठा दिया। नवें शब्द के उच्चारण में आनंद अपार नाम के पुत्र प्रकट होते हैं तथा 10वें शब्द के उच्चारण के अनुसार क्षमा नाम के सुत पुत्र उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों, इससे अगली चौपाई में 11वें, 12वें, 13वें और 14वें पुत्रों का वर्णन है। आइए इसको पढ़ते हैं। 11 शब्द नाम निष्कामा, 12 शब्द जल रंगी नामा। 13 शब्द अचिंत सुत जाने, 14 शब्द सुत प्रेम बखाने। यानी कि 11वें शब्द के उच्चारण से निष्काम नाम के पुत्र और 12वें शब्द के उच्चारण से जलरंगी नाम के पुत्र उत्पन्न हुए। उनके 13वें शब्द के उच्चारण से अंचित नाम और 14वें के शब्द के उच्चारण से प्रेम सुत नाम के पुत्र प्रकट हुए। अगली चौपाई में 15वें, 16वें, 17वें पुत्रों का वर्णन है। 15 शब्द सुत दीन दयाला, 16 शब्द में धीराज विशाला। 17वें शब्द सुत योग संतायन, एक नाल षोडश सुत पायन। इसका मतलब है 15वें शब्द दीनदयाल नाम के सुत यानी के पुत्र और 16वें शब्द में धीरज नाम के विशाल पुत्र प्राप्त हुए। 17वें शब्द के उच्चारण में योग संतायन पुत्र प्राप्त हुए और एक ही नाल से सत्य पुरुष के शब्द उच्चारण से 16 सुतों की उत्पत्ति हुई। अगली चौपाई है। शब्द हिते भयो सुतने अकारा, शब्द ते लोक द्वीप विस्तारा। अग्र अमी दिव्य अंश आहारा, द्वीप द्वीप अंशन बैठारा। सत्य पुरुष ने, उस परमपिता परमात्मा ने शब्द से ही इन सुतों का, इन पुत्रों के आकार का विकास किया
और शब्द से ही समस्त लोक और द्वीपों का विस्तार किया। उस परमपिता परमात्मा ने, उस अकाल पुरुष ने, उस सत्य पुरुष ने अपने प्रत्येक दिव्य अंग यानी कि पुत्रों को अगर अमृत का आहार दिया और प्रत्येक को अलग द्वीप, हर पुत्र को अलग द्वीप में अधिपति बनाकर बैठाया। इसके पश्चात चौपाई आती है। अनशन शोभा कलायनंता, होत तहाँ सुख सदा बसंता। अनशन शोभाय अगम अपारा, कला अनंत को वर्ण पारा। इसका मतलब है कि उस परमपिता परमात्मा ने, उस अकाल पुरुष ने उन अंशों की शोभा एवं कला अनंत है। वहाँ उनके द्वीपों में सदा माया रहित अलौकिक सुख रहता है। उन अंशों की शोभा मन से दूर है, परे है, अद्भुत और असीम है, और उनकी अनंत कला का वर्णन करके कौन पार पा सकता है, यानी कि उसकी माया अपरंपार है। अगली चौपाई में आता है। सब सुत करें पुरुष को ध्याना, अमी आहार सदा सुख माना। जाहि विध 16 सुत भेऊ, धर्मदास तुम चित धर लेऊ। परमपिता परमात्मा सब पुत्र सत्य पुरुष का ध्यान करते हैं। जितने पुत्र 16 के 16 पुत्र सत्य पुरुष उस अकाल पुरख, उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हैं और अमृत आहार का सदा सुख मानते हैं। इस प्रकार सत्य पुरुष से 16 सुत उत्पन्न हुए। हे धर्मदास जी, तुम इस आदि सृष्टि के वर्णन को अपने मन में धारण कर लो। इसके पश्चात छंद के द्वारा यह वर्णन आता है। द्वीप करी को अनंत शोभा, नाही वर्णत सो बने। अमित कला अपार अद्भुत, सुतन शोभा को गने। पुरुष के उजियार से सुन, सब द्वीप अंजोर हो। सत पुरुष रोम प्रकाश एक ही, चंद्र सूर्य करोड़ हो। कबीर साहब फरमाते हैं कि धर्मदास जी, उन द्वीपों की अनंत शोभा को क्या कहें, यह वर्णन करने की बात नहीं है। वर्णन करने से उसका वर्णन नहीं हो पाता। उनमें सुतों की शोभा की गणना कौन कर सकता है। उनकी माप रहित कला अपार एवं अद्भुत है। उस परमपिता परमात्मा अकाल पुरुष सत्य पुरुष के दिव्य प्रकाश से सारे ही द्वीप प्रकाशित हो रहे हैं। सत्य पुरुष के एक ही रोम का प्रकाश करोड़ों सूर्यों एवं चंद्रमा के समान है। अगला वृतांत इसी में सोरठा के रूप में दिया गया है। सतगुरु आनंद धाम, शोक मोह दुख तह नहीं। हंसन को विश्राम, पुरुष दर्श अंच वन सुधा। सतगुरु यानी कि सत्यलोक उस परमपिता परमात्मा का आनंद धाम है। वहाँ पर शोक
मोह आदि कोई दुखी नहीं है। वहाँ सदैव मुक्त हंसों का विश्राम होता है। सत्य पुरुष वह परमपिता परमात्मा का दर्शन तथा अमृत का पान होता है। इसके पश्चात निरंजन की तपस्या और मानसरोवर तथा शून्य की प्राप्ति का जिक्र आता है। यह विधि, यह चौपाई है। यह विधि बहुत दिवस गए बीते, ता पीछे ऐसी भई रीति। धर्म राय अस कीन्ह तमाशा, सो चरित्र बूझहु धर्मदासा। अर्थात आदि सृष्टि की रचना के बाद बहुत दिन ऐसे ही बीत गए। फिर उसके पीछे कुछ ऐसा हुआ कि धर्मराज, यानी कि जिसको काल निरंजन भी कहते हैं, धर्मराज ने ऐसा तमाशा किया कि धर्मदास तुम उस चरित्र को समझो और जानो। अगली चौपाई में आता है, युग 70 सेवा तिन्ह कीना, एक पद ठाड़ पुरुष चित दीना। सेवा कठिन भांति तिन्ह तिन कीन्हा, आदि पुरुष हर्षित होए चीन्हा। सेवा कठिन भांति तिन कीन्हा, आदि पुरुष हर्षित होए चीन्हा। निरंजन ने उस परमपिता परमात्मा अकाल पुरुष में, उस सत्य पुरुष में ध्यान लगाकर, यानी कि चित्त लगाकर एक पैर पर खड़े होकर 70 युग तक तप किया। उसने इस तरह कठिन तपस्या की। उसने इस तरह कठिन तपस्या करके उस परमपिता परमात्मा को प्रसन्न किया। सत्य पुरुष वचन निरंजन प्रति यह चौपाई आती है। पुरुष आवाज उठी तब बानी, कहा जाने तुम सेवा ठानी। तब सत्य पुरुष यानी कि परमात्मा की आवाज वाणी के रूप में प्रकट हुई कि क्या जानकर तुमने मेरी सेवा और तपस्या की है। कह धर्म तब शीश नवाए, देहु ठौर जहां बैठो जाई। तब धर्मराज यानी कि निरंजन ने सिर झुकाकर कहा कि हे प्रभु, आप मुझे वह स्थान दीजिए मैं जहां जाकर निवास करूं। तो सत्य पुरुष का वचन चौपाई के जरिए आपको सुनाता हूं। आज्ञा किए जाहु सुत तहवा, मान सरोवर दीप है जहवा। आज्ञा किए जाहु सुत तहवा, मान सरोवर द्वीप है जहवा। वो धर्मराज की प्रार्थना सुनकर परमपिता परमात्मा सतगुरु ने, उस अकाल पुरुष ने आज्ञा दी कि हे पुत्र, तुम वहां जाकर बैठो जहां मानसरोवर द्वीप है। निरंजन का जाना तथा पुनः तपस्या में लग जाना इस चौपाई के जरिए अब आता है। चल्यो धर्म तब मान सरोवर, बहुत हर्ष चित करत कलोहर। मान सरोवर आए जहिया, भय आनंद धर्म
पुनितहिया। उस परमपिता परमात्मा, उस सतगुरु, उस अकाल पुरुष की आज्ञा से धर्मराज का मन प्रसन्न होकर किलोल करने लगा और तब वह मानसरोवर की तरफ चले। जब वह मानसरोवर द्वीप आ गया तब फिर से धर्मराज का मन आनंद से आनंदित हो उठा। चौपाई आती है, बहुर ध्यान पुरुष का कीन्हा, 70 युग सेवा चित दीन्हा। यक पग ठाड़े सेवा लाई, पुरुष दयाल दया ओरे आई। वहां धर्मराज ने मानसरोवर जाकर फिर से उस अकाल पुरुष, उस परमपिता परमात्मा, उस सत्य पुरुष का ध्यान शुरू कर दिया और उनकी तपस्या में 70 युग तक अपना मन लगाया, अपना चित्त एकाग्र करके सेवा तपस्या की। एक पैर खड़े होकर उनके कठिन तपस्या की। उसकी तपस्या को देखकर दयालु परमपिता परमात्मा सत्य पुरुष अकाल पुरुष ने हृदय में दया आ गई। सत्य पुरुष अकाल पुरुष वचन सहज सुत प्रति, क्या वचन हैं उस अकाल पुरुष के, इस चौपाई के जरिए आपको बताता हूँ। विकस्योपुप उठी तब बानी, बोलत वचन उठे अग्रानी। जाहो सहज तुम धर्म के पासा, अब कस ध्यान कीन्ह परकासा। धर्मराज की उस निरंजन की कठिन सेवा तपस्या से पुष्पद्वीप के पुण्य विकसित हो उठे और तब उस अकाल पुरुष परमपिता परमात्मा की वाणी प्रकट हुई। उसके वचन बोलते ही वहाँ सुगंधि भर उठी। उस अकाल पुरुष ने, उस सत्य पुरुष परमपिता परमात्मा ने सहज सुत से कहा कि हे सहज, तुम धर्मराज के पास जाओ। अब उसने किस लिए इतना ध्यान और तप किया है? तो चौपाई आती है, सेवा बहु कीन्हा धर्म राओ, दियो ठौर वह जहाँ राऊ। अब का चाहे पूछो जाए, जो कुछ कहे सो देव सुनाई। धर्मराज ने, उस निरंजन ने बहुत सेवा और तपस्या की है, इसीलिए उसे वही स्थान दिया गया है जहाँ वह रहता है। तुम उससे जाकर पूछो कि अब वह क्या चाहता है। वह जो कुछ भी चाहता है उसे आकर तुम मुझे बताओ। सहस का निरंजन के पास प्रस्थान होता है, जो कि चौपाई के जरिए आपको सुनाता हूँ। चले सहज तब शीश नवाए, धर्मराय पहुँचे जाई। कहे सहज सुन भ्राता मोरा, सेवा पुरुष मान लय तोरा। अब का मांगहो सो कह मोही, पुरुष आवाज दीना यह तो ही। उस समय सहज सुत सत्य पुरुष को सिर झुकाकर परमपिता परमात्मा के आगे शीश नवाकर प्रस्थान करते हैं और धर्मराज के पास पहुंचते हैं। सहज ने
प्रेम भाव से कहा कि हे भाई सुनो, तुम्हारी सेवा तपस्या से सत्य पुरुष ने स्वीकार कर लिया है, आपकी सेवा लग गई है, आपकी तपस्या स्वीकार हो गई है। अब तुम क्या मांगते हो मुझे बताओ। उस परमपिता परमात्मा ने, उस अकाल पुरुष ने तुम्हें यह अनुमति दी है। निरंजन धर्मराज वचन सहज प्रति। अहो सहज तुम जेठे भाई, करो पुरुष सो विनती जाई। इतना ठाऊ न मोह सुहाई, अब मोहे बकस देहु ठकुराई। सहज की यह बात सुनकर धर्मराज प्रसन्न होकर बोलते हैं कि हे सहज, आप मेरे बड़े भाई हो, मेरी ओर से जाकर उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करो कि इतना सा स्थान यानी कि मानसरोवर मुझे अच्छा नहीं लगता। अब मुझे कहीं किसी बड़े स्थान का स्वामी बना दें, यानी कि बड़े स्थान का स्वामित्व प्रदान कर दें। तो दोस्तों, सहज वचन सत्य पुरुष के प्रति अब आते हैं। चल सहज सुन धर्म की बाता, जाए पुरुष सो कहे विख्याता। जो कुछ धर्म राय अभिलाषी, तैसे सहज सुनाए भाषी। धर्मराज की उस निरंजन की बात सुनकर अब सहज चलते हैं और परमपिता परमात्मा को उसकी रिपोर्ट सबमिट करते हैं। सत्य पुरुष परमपिता परमात्मा से निरंजन की सारी बातें कह डाली जो उस धर्मराज ने अपनी इच्छाओं में कही, वैसे ही सहज ने कहकर हूबहू सुना दी। सत्य पुरुष वचन अब सहज के प्रति आते हैं, जो कि छंद के रूप में है। सुन्यो सहज के वचन, जब ही पुरुष बने उच्चोरो। धर्म से संतुष्ट हैं हम, वचन मम उर धार्यो। लोक तीनों ताहे दीनो, शून्य देश बसावहु।